बूंद बूंद दरिया दरिया, बात पुरानी। यह है 650 साल पुरानी घड़सीसर सर यानी तालाब, जैसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी तालाब लबलबा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़ सीसर जैसे उजड़ सा लगा उजड़ सा गया है। 9 तालाब के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाले तालाब पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार रह ब जाता है। पवन गुप्ता द्वारा ये चित्र बनाई गई दृश्य दिखाई गई है अल बर्नी की नज़र से। हजारों से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया। इनका नाम था अल अल बर्नी। अल बर्नी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल बर्नी ने बहुत ही से बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उसने उसके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अल बर्नी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतर बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बर्नी की किताब से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाकों को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियों आदि इलाका किस तरह का है? जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। शिक्षक संकेत बच्चों को बताएं कि अल बर्नी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें। उज्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें। सोचे सोचो ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांव में पानी की कमी क्यों नहीं थी। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। एक साजिश सबकी जरूरत थी, इसीलिए इंतजाम में भी सभी जुड़ते, चाहे व्यापारी हो या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरफ जमीन के आसपास के कुएं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता। सामने दिए चित्र में निशान लगाओ कि छत पर बरसने वाली पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। चित्र में दिखाई गई है ये छत से बारिश नीचे टैंक में पहुंच जाना। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? इस चित्र को देखकर क्या तुम्हें अंदाजा लग पा रहा
हो लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी। शिक्षक संग जमीन पानी किस तरह सोख लेती है, कुएं या बावड़ी में पानी कैसे पहुंच पाता है, चर्चा करें। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की किल्लत हुई है? अगर हुई है तो उसका कारण क्या है? अपनी दादा दादी या किसी और बड़े से बातचीत करो कि जब वे तुम्हारे उम्र की थी तब घर में पानी कहाँ से आता था, क्या तब और अब में कोई बदलाव हुआ है? मुसाफिरों के लिए पानी का किस किस तरह का इंतजाम होता था, जैसे प्याऊ, मशक और या कुछ आजकल सफर में लोग क्या करते हैं? पानी से जुड़े रिवाज आज भी कहीं कहीं सौ कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों को पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड के ये फोटो देखें, पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेलों की का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से तो ही जिंदगी जुड़ी है न। चित्र में दिखाई गई दुल्हन देवराज अग्रवाल द्वारा बनाया गया दृश्य। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह पर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? चित्र ये दिखाई गई है सुंदर सुंदर घड़े देवराज अग्रवाल द्वारा बनाया गया दृश्य पता करें। क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुएं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो यह तुम्हारा कितना पुराना है, किसने बनवाया होगा, इसके आसपास किस तरह की इमारतें बनी हैं, पानी साफ या नहीं, इसका क्या इसकी सफाई होती है, यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? जरा सोचो। 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ियों में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़े निकला। बावड़ियों ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने दिया। कुछ साल बाद से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। चर्चा करें। पुनीत के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ जगह वजह हो सकती है? चर्चा करें। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाल की बात। आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं? चित्र 57 को देखकर चर्चा करें। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही निशान लगाएं। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखें। शिक्षक संकेत। पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, इस पर चर्चा जरूरी है। साथ ही यह भी देखें कि कहां कहां से किन परेशानियों से लोगों को पानी लाना पड़ता है। पानी और जात पात का मुद्दा मुश्किल तो है लेकिन जरूरी भी है।
ये चित्र में दिखाई गई है। हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। हमें कुएं से पानी भरते हैं। प्यास के पास के कुएं तक 1 साल पहले सूखा गया, अब बाकी दूर चल कर जाना पड़ता है। कई कुएं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते हैं। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। हमारे यहाँ पानी यहाँ से आता है। हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। मेरे यहाँ हैंडपंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। हम नहर से भी पानी भरते हैं। चित्र में दिखाई गई है। चर्चा करें। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग को तो खरीद कर ही पानी पीना पड़ता है। पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं। यह कहाँ तक सही है? तुमने क्या ऐसे कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइपों में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार द्वारा पानी की चिट्ठी कटी हुई दिखाई गई है। बिल को देखकर बताओ, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग अलग है? बड़ों से पता करें। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्ग से मिलकर यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाब की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनवाते हैं। चलो चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी को परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगे। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। 4 गांव की कथा किताब से लिया गया है। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? हमने क्या समझा? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभा का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ यह बिल किस तारीख तक का है। इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे? इनके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च दिखाई जाए।